का पर्व शुरू हुआ है और 5 फरवरी को चुनाव है, तो इसके लिए थोड़ा सा बोलना है। नहीं थोड़ा ही कहा जाता है। देखिए, ये एक ऐसा समय काल चल रहा है जो अद्भुत भी है, अनुपम भी है, और हम सबके जीवन में मुझे लगता है हमारे भी नहीं, हमारे से पहले वाली भी अनेकों पीढ़ियों में एक ऐसा समय काल है जिसको हम स्वर्णिम काल कहें तो कम नहीं होगा। हम सब ने पिछले सप्ताह में प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई। प्रतिष्ठा द्वादशी इस वर्ष से प्रारंभ हुई है। जिस तिथि में हमारे रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए अयोध्या में, उस तिथि को अब प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा। ये 500 वर्ष के बाद ये समय मिला है। हमसे पहले 25 पीढ़ियां इस दिन की प्रतीक्षा करती रही, लाखों बलिदान हो गए, ये समय हमको देखने को मिला। हम सब महाकुंभ मना रहे हैं। श्री प्रयागराज धाम में 13 तारीख को पहला शाही स्नान हुआ और उस एक दिन में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, दर्शन किया। पूरा विश्व देख रहा है कि ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली। लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में जाएंगे। 144 वर्ष के बाद ये ऐसा कुंभ आ रहा है। स्वर्णिम पीरियड चल रहा है ना हमारा। हम सबके जीवन में ऐसे दिन आएंगे, कभी हमने भी सोचा था, हमारे पूर्वज तो सोच ही नहीं पा रहे थे कभी, पर हमने भी कभी सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे। अब हम अगर कंपेयर करें, 60 करोड़ महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे वो रूस की पॉपुलेशन के 3 गुना है। उनके लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना, सिक्योरिटी का, और सबको पहले दिन हमने देखा कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। इससे पहला जो कुंभ हुआ था 12 वर्ष पहले, 2012 में, मैं आपको एक ही उसकी बात बता देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा अंतर आ गया है। उस कुंभ के इंचार्ज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन बने थे, आप सोच सकते हैं? अखिलेश का राज था, मुलायम सिंह का राज था, उसका इंचार्ज बनाया गया था आजम खान को। अब आप सोच लीजिए, अब आप परिवर्तन के बारे में सोच लीजिए। बातें बड़ी सारी हैं बताने की, हम अगर सोचें, चिंतन करें कि कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अभी कोरोना काल था ना, अभी तो बीता है, और हम सारे लोग लगे हुए थे, लॉकडाउन जब लग गया कि अब हम सेवा कार्य करेंगे। सीता रसोइया जगह जगह हमने लगा दी थी। एक दिन सुबह हम सब ने देखा कि जो आसपास में जितनी साइट्स हैं, मजदूर सुबह सुबह निकल रहे हैं। हमने देखा था ना, हम सब ने देखा था। ये पड़ोस में भी मकान बन रहा था, ये आगे से आगे वाला, तो यहां पर भी साइड से सुबह सुबह मजदूर निकल रहे हैं। अरे भाई, लॉकडाउन का टाइम है, अपने फैमिली के साथ में बेचारे अपना सब सामान उठा के और जा रहे हैं। मैंने खुद पूछा, मैं सुबह यहाँ सैर कर रहा हूँ पार्क में, मैं पूछा भी कहाँ जा रहे हो?
बोले नहीं वो यहाँ बीमारी है और खबर आ गई है, हमें यहाँ से निकलना है। खबर कहाँ से आई है? नहीं हमें खबर आ रही है, बता रहे। हम सबको पता है ना कहाँ से खबर आई थी, क्या हुआ था, हम सबको पता है ना। यहाँ से निकले, यहाँ रोड पे पहुंचे, यहाँ से स्पेशल डीटीसी की बसें लगा दी गई थी इन सबको यहाँ से निकालने के लिए। हम लोग सेवा के काम में लगे हुए हैं। हम लोग जगह जगह जाके पीपी किट बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सीता रसोइया लगा रहे हैं। और जिस टाइम पर समस्या थी, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिरों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, मर्यादा भी अपनी छोड़ दी। कहा कि हमारे यहाँ पर बेड लगाओ और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के सेंटर बना दो। ये गुरुद्वारे मंदिरों ने किया था काम। उस टाइम पर जो सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक थे, आप गिनती आज पूछ लो ना, उनकी वेबसाइट खोल लो, कितने मोहल्ला क्लिनिक है। अगर उन मोहल्ला क्लिनिकों में 2-2 बेड लगा दिए होते, एक एक सिलेंडर रख दिया होता, डॉक्टर तो नाम के लिए रखे हुए हैं ना उन्होंने, हर एक क्लिनिक में कंपाउंडर रखे हुए हैं ना, वो अगर रख दिए होते तो ये समस्या ही नहीं आनी थी। उसकी जगह क्या किया उन्होंने? स्पेशल डीटीसी की बसें लगा के सबको यहां से कहां भेजा? बाहर गई नहीं, आनंद विहार पे फेंक दिया। वहां से आगे अपने आप बॉर्डर पार करें और जाए। पैदल पैदल गए। हम सब ने देखा क्यों किया ये कभी सोचा है आप लोगों ने क्यों किया? हमने ये तो देख लिया, हमने कहा ऐसा हुआ, इनकी गड़बड़ है, इन्होंने किया, पर गड़बड़ क्या थी समझे हो आप लोग? गड़बड़ उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद नजर आई। यहां से जाओ ना, ढोला कुआं फ्लाईओवर, नीचे क्या झोपड़ियां लग गई हैं, इधर पूसा के आगे लग गई है ना। ये कौन है? हमारे भाइयों को हटाकर उनको तो यहां से हटा दिया, यहां बस गए रोहिंग्या मुसलमान। अगले दिन आ गए ना वीडियो कि एमएलए इनका 10-10 हजार रुपया बांट रहा है, इनके लिए मकान बना दिए हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसी को चिंता नहीं थी 18-18 हजार रुपया मौलवियों को देना है, तब से कर रहे। हज हाउस के लिए 100 करोड़ है, तब से चल रहा है। उस समय हम विश्व हिंदू परिषद में हमने अपने अर्चक पुरोहितों को 2100 रुपया देने का काम शुरू किया, क्योंकि कोरोना काल था। जो हमारे पुजारी पंडित जो हैं, उनको सबसे बड़ी मुश्किल आई थी, पुरोहिती खत्म हो गई थी। भाई उनका क्या होता है, मंदिर में तो आज देखो ना, भाटिया जी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, सभी मंदिरों में सैलरी तो एक मिनिमम होती है, जो हमारी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से होती है। उनको ज्यादा तो दक्षिणा से और पुरोहिती से कमाई होती है, तो बेचारे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, भक्त मंदिर में आ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने उस समय 2100 रुपया देंगे सबको, ऐसा करके हमने योजना बनाई और हमने बांटे। दिल्ली में लगभग हमने 12,000 के करीब अर्चक पुरोहित को उस समय दिया, ऐसा करके। कुछ उस समय बीजेपी के लोगों ने भी किया अपने अपने स्तर पे, कई जगह हुआ, पूर्वी दिल्ली वगैरह में हुआ, इधर नहीं हुआ, इस जगह में नहीं था, पूर्वी दिल्ली में, नजफगढ़ में, ऐसे करके किया उन्होंने। राशन बांटे ही थे, राशन तो बांटे ही थे, राशन तो हम पहले दिन से बांट रहे थे। मैं तो पूरे कोरोना काल में नहीं बैठा हुआ था, मेरे सारे वर्कर्स भी लगे हुए थे। जब दूसरी लहर आई थी तो मैं तो शमशान घाटों का इंचार्ज था। मैंने जिंदगी में इतने दिन नहीं गुजारे, पूरा कोरोना काल दूसरी लहर में मैं रोज शमशान घाट में था, मेरा खाना भी वहीं होता था। नहीं, यहाँ भी सीता रसोई बनी थी, सीता रसोई तो बनी ही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हर जगह 2100 रुपया दक्षिणा दी जा रही है। हाँ, हाँ। तो मतलब हम लोग ये काम कर रहे थे, उस समय किसी ने चिंता नहीं की। उस समय चिंता किसकी की कि हमने 10-10 हजार रुपया बांटना है रोहिंग्याओं को, क्यों? क्योंकि बसाने हैं ना, अपने वोट बैंक बनाने हैं, उनको मकान अलॉट करवा दिए। ये षड्यंत्र को समझना है, हमें पहचानना है। हम लोग एक ऐसी स्थिति में हैं और ऐसी जगह हम बैठे हुए हैं कि हमें इन समस्याओं के बारे में पता भी बाद में चलता है, पर उन समस्याओं को समाज तक पहुंचाना
और उसके बारे में जागरूक करना, इस पोजीशन में हम लोग हैं। ये समझ जाइए, ये इस समय आर या पार की बात है। ये जो शाहीन बाग है ये कोई वो नहीं था, सामने आ रहा है ना। क्या डिमांड थी उनकी, मुझे बताइए, क्या चीज थी जिसके लिए शाहीन बाग हुआ? किसान आंदोलन किया, किसके लिए किया, हम सबको पता है। तो ये अब समय आ गया है कि अब हमें इसको, इस समस्या को समूल समाप्त करना है। ये झूठ, फराड, मक्कारीपन और ये जो इनका सिस्टम है, इसको एक बार पूरा खत्म करना है। अभी पीछे देखा था ना, पॉडकास्ट चल रहा था, पॉडकास्ट में पूछा जा रहा है कि भाई आप इतने महंगे वकील कहाँ से लाते हो? तो जी मैं बचाऊंगा नहीं अपने को, क्या सरकार नहीं देगी क्या? क्यों नहीं देगी? और वही पहले क्या बोलते थे? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, पहले ये बोलते थे कि ये बिल कैसे पास कर दिया जिसके अंदर वकील अपॉइंट किए जाएंगे सरकार की तरफ से, ये बोलते थे। अपने सरकारी स्कूलों का बता रहे हैं कि जी हमारे सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हो गए हैं। तो पता है क्या उदाहरण दिया? आप लोग हंसोगे, आप खोल के पढ़िएगा जरा, हम यहाँ वाले लोग तो हंसेंगे उसको सुन के। बोला जी सरकारी स्कूल बदल गए हैं, लोग पब्लिक स्कूलों से बच्चों को यहाँ ला रहे हैं। मैं एक स्कूल में गया, मैंने पूछा बच्चे को कि तू कहाँ से आया है, उसने क्या स्कूल का नाम दिया पता है? आप लोग जरा पॉडकास्ट सुनिएगा। उस बच्चे ने हमारे इस मुख्यमंत्री को, उस समय के, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है वो, जीवन में बढ़ भी नहीं सकता है, उसको जवाब ये दिया कि जी मेरे माँ बाप ने मुझे सेंट कोलंबस से ट्रांसफर करके यहाँ डाला है। आप और हम सेंट कोलंबस को समझते हैं, समझते हैं ना, समझते हैं ना जी, सेंट कोलंबस में बच्चा डालने का मतलब क्या है? उसको हम सरकारी स्कूल बनाएंगे क्या? मतलब इतने झूठ, इतना बड़ा प्रपंची, ऐसा मक्कार, मतलब जिसकी नानी को दुख हो जाता था राम मंदिर बनने पे, जिसकी नानी दुखी हो जाती थी, बताओ, तो और कुछ नहीं, उसकी नानी दुखी हो गई है। वो कहता है जी आज मैं पुजारियों को दूंगा। अरे भी देना है तो दे दो ना, अभी इंतजार किसकी कर रहे हो? सरकार आने पे क्यों दोगे, अभी क्यों नहीं दे देते? और हालत देखो जरा, अभी कल हम 19 जनवरी आ रहा है, हम में से अगर कोई कश्मीरी हो तो 19 जनवरी को समझेगा क्या हुआ था, या किसी अपने कश्मीरी मित्र से या उससे पूछिएगा। 19 जनवरी वो दिन था जिस दिन 5 लाख कश्मीरी परिवार को वहां से उजड़ के आना पड़ा। कश्मीर फाइल जो आपने देखी है ना, कि सारे कश्मीरी वापस जाओ, वो वही रात थी। ये रात कल आ रही है। कल रात को जो कश्मीरी हमारे हिंदू हैं वो सबके सब कांप रहे होंगे, देखना उस दिन को याद करके। और ये ऐसा आदमी कि जब कश्मीर फाइल्स के लिए यहाँ पर आया कि उसको टैक्स फ्री कर दो, तो आप सबने वो देखी होगी उसकी हंसी, किस तरीके से कैसे हंस रहा था हमारे उसके ऊपर कि टैक्स फ्री क्यों करूंगा मैं, डालना है तो YouTube पे डाल दो। मतलब हमारी फिल्म जो बना रहे हैं, हमारे विषयों को जो उठा रहा है प्रोड्यूसर, उसका तो दिवाला निकले। ये तो यही चाहते हैं, वो विषय ही सामने नहीं आए। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि जैसे आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे इस विषय को और इसकी असलियत को सबको बताएं। देखिए, बैठकर चुप रहकर समस्या का समाधान नहीं होगा। 100% वोट तो हमने देना ही देना है, हम सब तो देंगे ही देंगे, पर हमारे साथ में हमारे जैसे सब लोग दे और उनको हम सच्चाई बताएं। कोई भी आए पर हम हमारे धर्म को बचाने वाला आए, हम बचें, देश बचे, तभी हो पाएगा। हम बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर हम बचेंगे ही नहीं तो क्या होगा? आज क्या हाल है हमारा पाकिस्तान में, क्या हाल है बांग्लादेश में, क्या हाल है अफगानिस्तान में, देख लीजिए। ना तो वहां पर प्रजातंत्र बचा है और ना कोई तंत्र बचा है। तो बस यही मेरा आपको अनुरोध है, हम सब लोग बाकी सब कुछ भूलकर ये आर या पार की लड़ाई को हम जीतें,
ये कुरुक्षेत्र है, महाभारत है, समझ जाना है कौन पांडव है कौन कौरव है।